शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से सबक नंबर 16 जिसका उन्वान है वादी नीलम। बच्चों आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती। और आज ही के रोज बच्चों हम सीखेंगे अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इस्तेमाल करना। इस्लामी नुक्ता नज़र से हम अपने आज के हासिलात ताल्लुम की तफसील देखेंगे। बिलाशुबा अल्लाह एक है, मौबूद बरहक है, लेकिन बाज दफ़ा अपने लिए सविया जमा हाकमियत और इजहार कुदरत के लिए इस्तेमाल फरमाते हैं। जैसे कि इरशाद बारी ताला है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने पानी से हर जानदार को, हर जिंदा चीज को पैदा किया। जी बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे दोहराई की सरगर्मी। आपने क्या करना है बच्चों, झेल में दिए गए जुमलों में वाहिद जमा के हवाले से गलत अल्फाज की आपने निशानदेही करनी है और जुमले दुरुस्त करके दोबारा बयान करने हैं। ये आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए नजर आएंगे। आपने क्या करना है, इन जुमलों को पढ़ना है और जुमलों में जो गलत वाहिद जमा के हवाले से गलत अल्फाज हैं उनको दुरुस्त, एक तो निशानदेही करनी है गलत अल्फाज की, उनको दुरुस्त करके भी बताना है। यहाँ पर वीडियो को रोके इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, आपको बड़ी अच्छी तरीके से वाहिद जमा की पहचान हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हमारी आज की तदरीस के मौजूआत हैं वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती और अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान। बच्चों वाहिद जमा के हवाले से गलत फिक्रात की दुरुस्ती की वजाहत सबक नंबर 10 और 11 में दी जा चुकी है और अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इस्तेमाल करना आपको सबक नंबर 2 और 3 में तफसील से पहले ही बयान किया जा चुका है। यानी हमारे जो दोनों हासिलात ताल्लुम है उनकी तफसील गुज़िश्ता असबाग में आपको पहले दी जा चुकी है। लेकिन हम अपने आज के सबक को भी समझने के लिए एक सरगर्मी करेंगे। बच्चों आपके मौलम तख्ता तहरीर पर दर्ज अल्फाज जुमले लिखेंगे। ये 2 जुमले मैंने लिखे, अगर मौलम चाहें तो इससे ये भी लिख सकते हैं या इससे भी हटकर मजीद और जुमले भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है बच्चों, इसमें वाहिद जमा के हवाले से गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तलबा गलतियों की निशानदेही करने के बाद जुमलों की दुरुस्ती करेंगे, मौलम दुरुस्ती करवाएंगे। ये 2 जुमले मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिए हैं। मौलम मजीद जुमले लिखें, ये भी लिख सकते हैं और मजीद जुमले लिखकर बच्चों से एक तो इसकी निशानदेही करवाएं कि गलत अल्फाज कौन से वाहिद जमा के हवाले से इस्तेमाल हुए और जुमले दुरुस्त भी करें। बच्चों यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल को हल करें। क्योंकि हमारे हासिलात ताल्लुम 2 है इसलिए हम 2 सरगर्मियां करेंगे। दूसरी सरगर्मी हम कौन सी करने वाले हैं, मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह अरबी कवायद के हवाले से वाहिद अल्फाज बताएगा और दूसरा ग्रोह इन अल्फाज की जमा बताएगा। बच्चों अरबी कवायद के लिहाज से वाहिद जमा की तफसील आपको सबक नंबर 2 और 3 में दी जा चुकी है। 2 ग्रोह बनाएंगे मौलम, एक ग्रोह क्या करेगा, वाहिद अल्फाज बोलेगा और अरबी कवायद के मुताबिक दूसरा ग्रोह जो है जमा बताएगा उन अल्फाज की। फिर इसी तरह होगा, दूसरा ग्रोह वाहिद अल्फाज बताएगा और पहला ग्रोह उसका जवाब देगा। यहाँ पर वीडियो को रोके इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने वाले हैं जो है मश्क के सवालात। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, दर्जल फिक्रात को वाहिद जमा के असूलों को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त करके आपने लिखना है। आपने इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है और इसके साथ साथ सवाल नंबर 7 है अरबी कवायद के मुताबिक दर्ज अल्फाज की जमा बताएं। आपने इन अल्फाज की जो जमा है लिखनी है वो अरबी कवायद के मुताबिक बतानी है और इसके साथ साथ आपने इन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। बच्चों ये दोनों सवाल आप कहाँ पर करेंगे, कॉपी पर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक आज का सबक मजीद समझाने के लिए वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में भी इसी तरह के दोनों सवाल हैं। पहले सवाल में जुमले लिखे गए हैं, वाहिद जमा के हवाले से गलत अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। आपने गलत अल्फाज की एक तो निशानदेही करनी है, खतकशी कर देना है उन अल्फाज को और जुमले दुरुस्त करके इन लाइनों पर लिखने हैं। इसके साथ साथ आपको वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, यहाँ पर वाहिद अल्फाज के कॉलम बना दिया गया है। आपने अरबी कवायद के मुताबिक इनकी जमा लिखनी है। जी बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा और इबारत में वाहिद जमा का फ़र्क और इस्तेमाल। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।